के मैथ साइंस कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो प्रश्नावली 8.2 से पहले का ये बेसिक है। तो देखिए क्या है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हम कुछ विशिष्ट कोण अर्थात 0 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा, अर्थात साइन 0 का, कोस 0 का, इसी प्रकार से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे पढ़ेंगे। तो ये जो है बहुत ही बेसिक होने वाला है। और सबसे पहले मैं जितना भी एंगल है, जैसे 45 डिग्री है, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात गणितीय प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल पाएंगे। फिर 30 डिग्री और 60 डिग्री को एक साथ मैं बताऊंगा। फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री का मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। याद करने के लिए ट्रिक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कैसे आया वो चीज़ जानना भी ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये जो चैप्टर है 8 पार्ट जो त्रिकोणमिति से संबंधित है और 9 पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पूरी तरह से समकोण त्रिभुज से संबंधित है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग एक बनाएंगे। इसका नाम रख देते हैं ABC। बी कोण 90 डिग्री है और हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि इसका C कोण 45 डिग्री हो जाए। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण C बराबर 45 डिग्री। अब यदि हम कोण B को 90 डिग्री खींचे हैं और फिर कोण C 45 डिग्री है तो कोण A भी ऑटोमेटिक 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। उससे ना ज़्यादा होता है, उससे ना कम। अगर आप उससे कम या ज़्यादा करके अगर आप त्रिभुज बनाना लगेंगे तो वो बनेगा नहीं। तो फिर कोण B बराबर 90 डिग्री हुआ तथा कोण C बराबर 45 डिग्री, तो फिर कोण A भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तब इधर 90 और 45 प्लस 45 90 हो जाएगा। अब ये कोण भी 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। और एक प्रमेय हम जानते हैं, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यही सेम प्रमेय का इस्तेमाल प्रश्नावली 8.1 में एक क्वेश्चन है, उसमें हम लोग यूज किए थे। इसका ठीक उल्टा उसमें हम लोग लिखे थे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और यहाँ ठीक उसका उल्टा है। यहाँ ये कोण और ये कोण बराबर है, बराबर कोण हुए। तो जब बराबर कोण होते हैं तो इनके सामने की जो भुजा होगी, इसके सामने का भुजा ये है और इसके सामने का भुजा ये है, तो ये दोनों बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं AB बराबर BC। और इसको हम मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है तो वो तो एक ही होगा। तो उसको फॉर्मूला निकालने के लिए उसका जो मान है वो निकालने के लिए हम लोग यहाँ A लिख सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री का मान निकालने के लिए कुछ हमें मानना पड़ेगा, और वो हम मान लिए A, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। तो अब पता चल गया AB A है, BC A है, ये पता चला। अब AC हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि तीनों का मालूम होना तो ज़रूरत है, पिछले वीडियो से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पता करना है। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का वर्ग। लंब कितना है, A है,
आधार भी ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को जोड़ना है तो 2a²। अब 2 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका डायरेक्टली वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, तो इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे तो √2, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ए से, तो ए होगा। तो कर्ण पता चल गया √2a। अब हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। पहले हम लोग लिखते थे साइन सी, साइन ए हम लोग लिखते थे, लेकिन अब वो एंगल पता है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री लिखेंगे। आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी, क्योंकि दोनों 45 डिग्री ही है। साइन 45, साइन का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब के स्थान पर क्या है, इसके लिए ये आधार होगा, ये लंब होगा, तो वो है ए, और कर्ण है √2a। तो ए कैंसल, 1/√2। फिर कोस 45, कोस 45 का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार ए है, ए लिखेंगे, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला √2a, तो ए कैंसल, 1/√2। और फिर क्या अनुपात होता है, फिर अनुपात होता है tan 45। तो tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है, ए है, आधार कितना है, आधार भी ए है, तो ए कैंसल, ये हो गया 1, यहाँ 1/1 1 हो जाएगा। अब फिर और 3 अनुपात है, वो ठीक इसका उल्टा होता है। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको बताया हूँ, साइन 45 तो कोसेक 45, साइन का उल्टा होता है कोसेक 45। उल्टा बोलने का मतलब, यहाँ लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक का अनुपात होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो इसी को हम उल्टा करके लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे, ए नीचे आ जाएगा, तो फिर आएगा इसी का उल्टा √2/1। √2/1 का मतलब √2। फिर कोस का उल्टा सेक 45, इसी को उल्टा करके लिखा जा सकता है कर्ण बटा आधार। जब उल्टा करके लिखेंगे तो इसी को उल्टा लिख देंगे, √2/1, इसका मतलब है √2। अब फिर tan का उल्टा होता है कोट 45। कोट 45, कोट का अनुपात है आधार बटा लंब। tan का होता है लंब बटा आधार, कोट का होता है आधार बटा लंब। अब यहाँ 1/1 है, 1 मतलब 1/1, उसको उल्टा करके लिखेंगे भी तो 1 ही होगा। तो ये आपके सामने है साइन 45, कोस 45, tan 45, जितने भी 45 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आप इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन इससे आएगा, तो आप इस त्रिभुज को आप याद कर सकते हैं। ये 45 45 कर लीजिए, इधर 90, तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं होगी वो बराबर हो जाएंगी। ए मान लीजिए, रफ में जल्दी से निकाल लीजिए, कर्ण बराबर √2a, और वहीं पे आप रखना शुरू कर दीजिए। साइन 45 का अनुपात अगर आपको पता होगा तो फिर आसानी से आप निकाल सकते हैं। अंत में हम लोग फिर ट्रिक भी देखेंगे, लेकिन ये जानना आपको ज़रूरी है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरे चैनल में जुड़े रहिए और सीखिए, और कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उसी के आधार पर फिर वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।